अंडरस्टैंड टुडे व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। इफ़ आई रिवाइज, द स्मॉलेस्ट कंप्लीट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड सेंटेंस। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस को लार्जली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियो 2 में मैंने ये बताया था कि व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है। सो इन एवरी सेंटेंस वी टॉक अबाउट समथिंग और समवन अबाउट whom द स्टेटमेंट इज मेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बारे में स्टेटमेंट कहा जाता है। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रेडिकेट is. So a sentence is the smallest complete unit, and about whom the statement is made, that is called subject, and what is a predicate. Let us see the example. I write a sentence, Salman makes movies. So first let us try to find out subject, then we will understand, हमें predicate की definition भी खुद ही समझ में आ जाएगी। So in every sentence we talk about whom the statement is made, about whom ये doer है, about whom the statement is made, that is called subject. And the simplest definition of predicate is, if you see the definition of a subject about whom the statement is made, so obviously this is the statement, and about whom this is made about actor Salman. So if you understand, the simplest definition of predicate is that statement made for subject is called predicate. About whom the statement is made, that is called subject, and the statement in itself is called predicate. So if we see what is predicate, the predicate, whatever the statement is made for the subject is called predicate. Whatever statement is made for the subject is called predicate. I write 3 sentences. Why I write 3 sentences? Because if you search the definition of predicate through internet, you will find the definitions that predicate, this is subject and these are predicates. So the predicates tells about the state of the subject. Sometimes predicate tells what the subject is doing. Subject क्या कर रहा है, मूवी बना रहा है, बट वो ये नहीं बताते कि sometimes the sentence का सिंटेक्स ऐसा होता है कि वो ना तो ये एक्शन है और ना ये स्टेट है, बल्कि ये एक पोजीशन है। तो अगर आप इंटरनेट की डेफिनेशंस पे जाएंगे कि प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द स्टेट और प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, तो आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगी, क्योंकि बेसिकली प्रेडिकेट डिपेंड्स ऑन द वर्ब। सो जिस किस्म का वर्ब होगा उतनी ही किस्म की डेफिनेशंस आएंगी। सो द बेस्ट डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेडिकेट इज दैट द स्टेटमेंट मेड फॉर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। क्या स्टेटमेंट बनाया गया है, इज ए हीरो, ये स्टेटमेंट है तो ये प्रेडिकेट है। अबाउट whom इज द सब्जेक्ट, यहाँ क्या स्टेटमेंट बना है, क्या है वो एक्शन है। मेक्स मूवीज, सो द स्टेटमेंट मेड फॉर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। और स्टेटमेंट क्या बनाया गया कि वो कार है, वो कार रखता है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बनाया गया अबाउट द सब्जेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिजिकलिटी। फिजिकलिटी दैट प्रेडिकेट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, फिर उसका प्लेस समझेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फिजिकलिटी। Now let us see the physicality of the subject and predicate. Sorry, not subject, predicate. When I write go, so this is single word predicate, क्योंकि यहाँ पर subject you understood है, जहाँ मैं कह रहा हूँ you go, तो you subject है, go predicate है। तो predicate जो है वो एक single word का भी हो सकता है। When I say you गो टू स्कूल, ये सब्जेक्ट हुआ गो टू स्कूल। अब यहाँ हमारा प्रेडिकेट 1, 2 and 3 वर्ड्स का हो गया। जब मैं कहता हूँ यू गो टू स्कूल टू स्टडी हार्ड, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मैं इसे बढ़ा सकता हूँ।
व्हाट आई एम whom I am talking about, I am talking about you, जो कि सब्जेक्ट है. एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट, गो टू स्कूल टू स्टडी हार्ड. 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ड्स का प्रेडिकेट है. तो प्रेडिकेट एज द सब्जेक्ट मे बी अ सिंगल वर्ड or group of words. In the same way, predicate may be a single word and predicate may be a group of words. Now the same thing when I said you that the most important word in a subject is called subject word. In the same way, the most important word of a predicate is called predicate word. तो अगर आप देखें you go to school, क्यों? अगर आप देखें this is the only single word predicate जो कि verb है, तो निश्चित है कि the most important word in a predicate is always a वर्ब, क्योंकि सिंगल वर्ड से ही जब हम प्रेडिकेट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली रेस्ट आर द कॉम्प्लीमेंट और नेसेसरी भी होते हैं, अननेसेसरी भी हो सकते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड, वाइल द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड in a predicate is called predicate word, and that is verb. So here the predicate word is go and go. Now let us see at what places the predicate can come. So obviously just to find out other way around भी आप कर सकते हैं कि अगर आपको predicate देखना है तो subject जो है आप निकाल दीजिए and whatever remains is predicate. हम जो मुझे दो सबसे अच्छी डेफिनेशंस लगती हैं प्रेडिकेट के बारे में, एक तो वो ये लगती है कि द स्टेटमेंट मेड फॉर सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट एंड द सेकंड प्रेडिकेट इज वॉट एवर एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को छोड़ के सब कुछ प्रेडिकेट है. ये डेफिनेशन बच्चों को बड़ी हेल्प करती है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं. देखिए हियर कम्स द न्यू वीडियो. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू वीडियो. सो वन न्यू वीडियो इज द सब्जेक्ट and the statement is here. So this is basically predicate. So predicate is coming on the first place if you see. So and when I say I watch YouTube, so who is the doer? Who I'm talking about two things, but that the doer is I. So I is the subject. I watch YouTube. So see the doer is I and watch YouTube. This is the predicate part. So the statement made for subject is watch YouTube. ये लास्ट में आया, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है जो कि लास्ट प्लेस भी है. तो predicate शुरू में आ गया, लास्ट में आ गया. When we write interrogative sentence, shall you go there? So whom I am talking about the statement who you. So this is subject. While the rest of the parts are predicate. ये भी predicate है, ये predicate स्प्लिट भी हो जाता है. So whatever statement is made. So यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला लगाकर अगर आप बच्चों को समझाएं कि सब्जेक्ट predicate is whatever is not subject except सब्जेक्ट को अगर हम निकाल दें तो जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट है वो predicate है. So if I revise, statement made for subject is called predicate. जो भी statement subject के लिए बनाया जाता है वो predicate होता है. Everything is predicate except subject. जो subject को निकाल दें तो rest of the parts of the sentence is predicate. Predicate single word भी हो सकता है, ये group भी हो सकता है. और predicate जैसे कि subject किसी भी स्थान पर आ जाता है वैसे ही predicate भी किसी भी जगह पर आ जाता है. Now let us see tip of the video. If I talk mistake versus make mistake. Mistake का मतलब होता है गलत समझना. जैसे मैं कहूँ सॉरी आई मिस्टेक यू फॉर माई फ्रेंड, माफ़ करना मैं आपको अपना दोस्त समझा. वाइल मेक मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना. आई एश्योर यू आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक नाउ. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा. सो मिस्टेक मतलब गलत समझना, वाइल मेक मिस्टेक का मतलब है गलती करना. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू ऑल द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ लाइकिंग, फॉरवर्डिंग एंड ऑल दैट. थैंक यू वेरी मच.